ऐसे कितने साधक होंगे जिन्हें ध्यान के वक्त हल्का महसूस होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे हमारा जो पूरा शरीर है वो भारहीन हो गया है। कोई अगर फूंक मार दे तो मैं कई दूर तक उड़ सकता हूं, ऐसा आभास होता है। बिल्कुल हल्का महसूस होता है। किसी को ऐसा महसूस हल्का होता है कि वो सशरीर होता है लेकिन शरीर को ही केवल हल्का महसूस करता है। कोई शरीर के परे अपने आप को महसूस करता है। शरीर से भिन्नता में हल्कापन महसूस करना एक अलग बात है। सशरीर हल्का महसूस करना यह अलग बात है। अगर इस तरह के आपको अनुभव हो रहे हैं, ऐसा महसूस होता है, तो आज इसी विषय पर ही बात होनी है कि ये किस स्थिति में जाकर के इस तरह का हल्कापन महसूस होता है। आप बिल्कुल हल्के रेशम एक फाहे, जरा सा भारहीन कोई जैसे धागा होता है या रुई का एक फाहा होता है, इस तरह का महसूस करते हैं। शरीर से उठते हुए भी महसूस करते हैं। तो ये किस स्थिति में हमें होता है और जब ये होता है तो इसके आगे हमें अब क्या करना चाहिए, इसके क्या मायने हैं, अब साधना में क्या बदलाव करना है या नहीं करना है, या कोई नई चीज जोड़नी है, आगे किस तरह से बढ़ना है, ये सब चीज आज आप जानेंगे। दूसरा, ये जो हल्कापन आता है इसके क्या क्या कारण होते हैं, या अब तक नहीं आया है, कभी कभार आता है, या सिर्फ एक ही बार आया है, या रोज आता है, ये सब चीजें आज आप विस्तार से समझो। अगर आप साधक हैं, साधना करते हैं, तो ध्यान में ये स्थिति निश्चित रूप से आती है। हर किसी साधक को आती है, किसी एक को नहीं कि मुझे नहीं आया, उन्हें नहीं आया, ये सबको आती है। विधियां आपकी कोई भी हो, लेकिन अंदर में मार्ग तो एक ही है ना। उन मार्गों में भी कई मार्ग हैं, उसका विस्तार मैंने किया, यहां फिर से आप कंफ्यूज नहीं हो जाना। एक मार्ग का तात्पर्य यह नहीं है कि सिर्फ यही है। चार मार्ग हैं अंदर में, मुक्ति के चार मार्ग हैं। लेकिन उन चार मार्गों में भी एक ही मार्ग है ना। शरीर एक ही है ना, गर्दन एक ही है, गला एक ही है ना, आपका तालु बिंद एक ही है ना, सहसार एक ही है ना, हजार तो नहीं है ना। उसका तात्पर्य हमारा एक कहने का है। तो अंदर में आप किसी भी विधि से जाएं, अनुभव किसी भी मार्ग से भी जाएं, अनुभव में थोड़ा सा अंतर होता है। हमारे अंतर शरीर, एक सूक्ष्म और स्थूल, ये दोनों आपस में किस तरह से संबंधित हैं, किस तरह से जुड़े हुए हैं, इसे समझिए। जैसे हल्का कागज होता है, एक दफ्ती पे प्लेन चिपका दिया जाए तो वो हल्का कागज अपने आप को भारीयुक्त महसूस करता है, वो दफ्ती का रूप हो जाता है। लेकिन उसे जब उस दफ्ती से अलग किया जाता है तो वो कागज अपने आप को भारहीन महसूस करता है। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, दोनों में यही अंतर है। आपका जो सूक्ष्म शरीर है, इसमें कोई भार नहीं है, ये भारयुक्त है, भारहीन है। लेकिन स्थूल जो आपका है, ये भारयुक्त है। ये स्थूल इसी सूक्ष्म में रमा हुआ है, इसके एक एक रोम रोम में फैला हुआ है। यानी जो स्थूल का आकार है, इसी आकार में ये भी है। स्थूल जैसे जैसे बड़ा होता है, ये भी अपने आप को बड़ा होते हुए महसूस करता है। बूढ़ा होता है तो ये अपने आप को बूढ़ा महसूस करता है। आपकी स्मृतियां, आपका भास, सब सूक्ष्म का ही तो होता है। इसीलिए स्थूल जब छूट जाता है तो सूक्ष्म बना रहता है, उसमें स्मृतियां रहती हैं। कई कहानी और कथाओं में आपने सुना होगा ना कि जन्म के साथ उसे अपनी पूर्व जन्म की याददाश्त बनी रहती। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। वो एक ध्यान की एक स्थिति होती, उसमें कुछ ही लोगों को हो पाता है, ज़्यादातर लोगों को नहीं हो पाता है। नया शरीर धारण करते तो सब स्मृतियां पुरानी खत्म हो जाती हैं।
गर्भ तक उसे याद रहता है, गर्भ से बाहर आने के बाद याद नहीं रहता है। क्योंकि प्रकृति की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुसार वो जीव उसमें बंध जाता है, फिर पुरानी यादें हट जाती है, जिसके बारे में आप सभी जानते, विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। जब हम ध्यान साधना करते हैं या फिर आप जब करते हैं, कोई भी विधि अपनाते हैं, कोई भी प्रक्रिया अपनाते हो, उसी माध्यम से ही इसका संधि विच्छेद हो जाता है। स्थूल अलग हो जाता है और सूक्ष्म उससे अलग होने लगता है। सूक्ष्म ऊर्जा से भरा हुआ है, सूक्ष्म एक्टिव होने लगता है, तो स्थूल से अपने आप को भिन्न महसूस करता है। जैसे जैसे स्थूल से ये अलग होता महसूस होता है, धीरे धीरे अलग होना चालू होता है, वैसे वैसे आपको हल्का होना भी महसूस होने लगता है। जब ये पूरी तरह से धीरे धीरे हल्का हो जाएगा तो आप बिल्कुल स्थूल से अपने आप को भिन्न देखेंगे। ये स्थूल और सूक्ष्म का अनुभव है। ऐसी स्थिति आपकी ध्यान क्रियाओं से, साधनाओं से, भजन से आती है और लगभग लगभग हर साधक को आती है। कोई ऐसा साधक नहीं होगा जिसे ये अनुभव ना होता हो ही नहीं सकता है, सभी को होता है ये। इसीलिए आपको हल्का महसूस होता है, ये याद रखना। अब दूसरा कारण समझिए, हल्का होने का क्या वजह होती है। बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो केवल जाप करते हैं। मैं बार बार कहता हूं, मंत्र जितने भी हैं, आज मंत्र का जिक्र हो रहा तो मैं फिर आपको ये भी कहते चलता हूं, मंत्र आपको सद्गति नहीं देते हैं, मंत्र आप उपचार के लिए हैं, आपके जीवन में उपचार के लिए हैं, सहयोग के लिए हैं, सहायता के लिए हैं, आपके पूरी सहयोगी कर सकते हैं। इन मंत्रों का आप संसार की उपयोगिता के लिए या अध्यात्म की उपयोगिता के लिए प्रयोग कर सकते हैं, निर्भर आप पर करता है। लेकिन मंत्र शक्ति एक अचूक शक्ति होती है। इन मंत्रों के जाप करने से भी बहुत सारे लोग अपनी कुंडली जगा लेते हैं, बहुत सारे लोग अपनी अध्यात्म उन्नतियां पाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो मंत्र के द्वारा प्राप्त होती हैं, वो उस लक्ष्य की बात कह रहा हूं, उस लक्ष्य तक ये नहीं ले जा सकती हैं, क्योंकि हर मंत्र की एक क्षमता होती है। इन विषयों पर भी बात करूंगा तो समय बर्बाद होगा, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहां समझने वाली बात यह है कि आपका शरीर है, इस शरीर में केवल आप ही नहीं रहते, इस शरीर में अनेकों रूहें रहती हैं, अनेकों शक्तियों का निवास है। जो सूक्ष्म रूप में वो आपके सूक्ष्म शरीर पर रहती हैं, जो स्थूल रूप से स्थूल और सूक्ष्म के मध्य में है, यानी जो भूत प्रेत की योनियों में है, वो आपके शरीर में रहती हैं। ऐसी शक्तियों का आपके शरीर में निवास है, अलग अलग अवस्थाओं में निवास है, क्योंकि हर शक्ति की अलग अलग अवस्था और स्थिति होती है, जो पॉजिटिव और निगेटिव के रूप में हम देखते हैं। साधना करने से इन शक्तियों पर ही सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले यही विचलित होती हैं। जैसे एक वृक्ष पर ढेर सारी चिड़ियां बैठी हो, अगर उस वृक्ष पर कोई हलचल हो जाए तो सारी चिड़ियों में हलचल हो जाती है। या तो वो चिल्लाने लगती हैं, कुछ उड़ जाती हैं, कुछ उड़ के वापस फिर बैठ जाती हैं, कोई सदा सदा के लिए छोड़ करके उड़ जाती हैं, फिर वो वापस नहीं आती हैं। आपकी ध्यान साधना में अंदर में ऐसे ही होता है। ये आपको समझाने के लिए कह रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। यानी आपके शरीर में बहुत सारी चेतनाएं हैं, आपकी चेतना से ही वो पोषित हैं, ये भी सत्य बात है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी रूहें हैं जो आपके शरीर में रहती हैं। जब ये उड़ने लगती हैं आपके भजन के प्रभाव से, तो वजन कम हो जाता है, आप हल्का महसूस करते हैं। साधना करने से हमेशा जो नेगेटिव चीजें हैं वो उड़ने लगती हैं, वो डाल से उड़ जाती हैं, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी जागृत आपके अंदर में होने लगती है। तो अंदर में जो पॉजिटिव एनर्जी जब जागृत होती है तो पॉजिटिव चीजें जो आपके अंदर में वो पोषित होने लगती हैं, अपने प्रभाव में आने लगती हैं, जो आपके स्वभाव में, चरित्र में, वातावरण में, व्यवहार में, आपके इर्द गिर्द एरिया तक को प्रभावित करती हैं। जो नेगेटिव है वो उड़ जाती हैं, कुछ जो नहीं उड़ती वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती हैं। लेकिन जब वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती हैं, उस क्षण की बात कह रहा हूं, वो आपको पीड़ित करती हैं।
जिसे कपोल कथाओं में भगवान की परीक्षा कहा जाता है। सत्य बात यह है कि ये पीड़ा इसी कारण से होती है। जो साधक टिका रहता है, जो साधक हिलता नहीं है, मजबूत खड़ा रहता है और साधनाओं में लगा रहता है, तो ये समस्याएं सब कट जाती हैं और पूरी तरह से सुखमय जीवन हो जाता है। तो ऐसी जो शक्तियां हैं, जब इनकी काट होती है, जब ये हटती हैं, तो आपको हल्का महसूस होता है। ऐसी शक्तियां जब शरीर पर निवास करती हैं तो आप भारित होते हैं। जब ये छोड़ती हैं तो आप अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। इसी कारण कभी आपने देखा हो, जिनके शरीरों के भार बढ़ जाते हैं वो शरीर रोगी रहता है। ऐसे व्यक्ति अक्सर कर उनके जीवन में कोई ना कोई रोग लगा ही रहता है। एक ठीक होता है तो दूसरा हो जाता है। अब तीसरा कारण जानिए हल्कापन होने का। तीसरा जो कारण होता है, वो तीसरा कारण है चक्रों का एक्टिव होना। कोई भी चक्र आपका अगर एक्टिव होगा तो एक तो आपको ऊर्जा महसूस होगी, दूसरा आपको हल्कापन महसूस होगा। चौथा कारण जानिए, जो सबसे मुख्य इन सारे तीनों कारणों पर भी लागू होता है। चौथा कारण यह है कि आपकी जो चित्त है, आपकी चित्त की जो स्थिति है, वो सूक्ष्म शरीर में निवास करती है। ज्यादा समय वो सूक्ष्म में ही रहती है, ध्यान में भी, ध्यान के उपरांत भी। जब ये आपका चित्त सूक्ष्म में रहेगा, सोते समय रहेगा, तो आप स्वप्न अवस्था में रहेंगे। स्वप्न में आप उड़ते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हुए कई रूपों में, बार बार कल्पनाओं में, स्टोरियों में आप विचरण करते हैं। यानी यह आप सूक्ष्म अवस्था में हैं। सूक्ष्म शरीर में आपका चित्त है। जिन शरीरों के भार कम हो जाते हैं, शरीर की जब निगेटिविटी हल्की हो जाती है या नष्ट हो जाती है, तो बिना ध्यान के भी जो दिन में कार्यरत आप रहते हैं, तो आपका शरीर फुर्तीला हो जाता है और आप लगातार ध्यान या ध्यान के उपरांत दिन भर हल्का महसूस करते हैं। आपको समझना चाहिए, विद्वानी भाषा में कहे तो आपके शरीर के बोझ कम हो गए हैं, आपके शरीर की मलिनता दूर हो गई है, आपका अंतःकरण अब शुद्ध होता जा रहा है। अंतःकरण जितना शुद्ध होता जाएगा, हल्का भी महसूस होता है, विचारों में भी परिवर्तन आता है, विचार उठना कम होते चले जाते हैं। जितना अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, अंदर में उठने वाले विचार, संसारिक चिंतन, ये सब खत्म होने लगता है। यहाँ बहुत सारे प्रश्न छूट गए हैं जिनके उत्तर नहीं हो पाए हैं। सारा कुछ एक 10 मिनट के वीडियो में संभव नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। ये स्थिति आज्ञा चक्र की है। ये सारे अनुभव आज्ञा चक्र के ही हैं। यही के अनुभव आपको अभी मैंने बताए हैं। ऊपर की तो अभी बात ही नहीं की है। इसके अलावा हल्कापन होने के 7 और मुख्य लक्षण हैं, जिन्हें मैं कभी अन्य वीडियो में बीच बीच में बताता जाऊंगा, वहां से आप समझ लेना। जो साधक इस स्थिति से अभी गुजर रहे हैं, उन साधकों को कहूंगा कि वो हमें अलग से मेल करें, और जब मेल लिखें तो उस मेल में सब्जेक्ट में केवल हल्कापन शब्द इस्तेमाल करते हुए हमें मेल करें, तो मैं अन्य मेलों से उस मेल को पहचान सकूंगा। ये मेरे लिए आसानी हो जाएगी। फिर याद कर लेना, फिर कहता हूं कि सब्जेक्ट लिखते ना, जब मेल लिखते हैं सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में केवल आपको हल्कापन इतना लिखना है, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये किससे संबंधित मेल है। फिर उन साधकों को मैं अलग से आगे बढ़ने का तरीका बताऊंगा कि अब इससे आगे कैसे चलना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। गुरुदेव दयालु।